तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। फिल्म की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाने से, जिसके बीचों बीच एक छोटे से घर में एक बच्ची अपने डैड के साथ रहती है। बच्ची का नाम ऐना है। इसके डैड हमेशा इसे ऊपर वाले कमरे में रखते हैं, ना नीचे आने देते हैं और ना ही घर से बाहर ले जाते हैं। कमरे की एक छोटी सी खिड़की से वो बस बाहर देख सकती है, जा नहीं सकती। यह इसके डैड बताते हैं कि घर के बाहर जंगल में खतरनाक जंगली मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिन्हें वाइल्डलिंग कहा जाता है, और वह बाहर घूमते रहते हैं। इनके लंबे लंबे नोकदार काले नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और पूरा ही जिस्म बालों से ढका हुआ होता है। उन्होंने सभी इंसानों को मारकर खत्म कर दिया है और अब बस तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता और तुम कभी गलती से भी चली ना जाना। डैड ऐना को खाने के लिए भी हमेशा सब्जियां देते हैं, कभी जानवर का गोश्त नहीं देते। इसका बहुत दिल करता है बाहर जाने का, लेकिन वाइल्डिंग के डर से इसे हमेशा अंदर ही रहना पड़ता है। अब एक दिन वो कमरे से सुनती है कि इसके डैड किसी और से बात कर रही हैं। वो सोच में पड़ गई कि कौन हो सकता है, तो सच जानने के लिए दरवाजे के पास आ गई। इसने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा, इसे जोरदार करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यह हम समझ पाए कि इसके डैड ने इंतजाम किया है कि ऐना चाह कर भी कभी बाहर ना आए। अब जब ऐना को होश आती है तो इसके डैड केक लेकर आते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज मेरी बेटी की सालगिरह है, और तोहफे में से छोटा सा सफेद रंग का चूहा देते हैं। ऐना इनसे पूछती है, आप बाहर किससे बात कर रहे थे, कौन था, जबकि आपने तो बताया है कि सब मर चुके हैं, हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहा। अब ये सुनकर इसके डैड सोच में तो पड़ ही गए थे, लेकिन वो सीधा जवाब देने की वजह से कहते हैं कि मेरी बेटी इस दुनिया की अब आखिरी बच्ची तुम ही हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर हाल में महफूज रखना चाहता हूँ, फिर चाहे मैं कुछ भी करूँ। अब कुछ ही दिन में ऐना और चूहे की काफी अच्छी दोस्ती हो गई, इसलिए वो हमेशा इसके साथ खुशी से खेला करती थी। लेकिन फिर एक दिन चूहे की मौत हो गई। अब ऐना इसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसे तो ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। तब इसके डैड ऐना को नहीं बताते, बल्कि ये कह देते हैं कि वो दरअसल ये चूहा यहाँ रहना नहीं चाहता, इसे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, तो ये सो गया है ताकि इसे कहीं और ले जाऊं। जो कहकर वो चूहे को घर से बाहर ले जाते हैं और यहाँ ऐना एक बार फिर अकेली पड़ जाती है। जब वो सोई होती थी, उसे वाइल्डलिंग का डरावना ख्वाब आता है, जिसे वो अंधेरे में है और इस पर वाइल्डलिंग का हमला हो गया है, जिस वजह से वो इतना डर गई कि फौरन नींद से उठ जाती है। अब कुछ दिन के बाद ऐना में बड़े होने की निशानियां जाहिर होने लगती हैं, जिस वजह से इसके डैड घबरा जाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी बड़ी ना हो। अब ऐना को कुछ समझ नहीं आता कि मेरे डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन इतना तेज था कि वो अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। और फिर ऐसे ही ये सब चलता रहा। इसके डैड हर रोज इसे एक इंजेक्शन दिया करते थे। ऐना वक्त के साथ साथ थोड़ी बड़ी तो हो रही थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से इतनी कमजोर हो गई थी कि वो हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। इसमें उठने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने डैड को कहती है कि जैसी हालत मेरे चूहे की हुई थी, मैं भी बिल्कुल वैसी ही महसूस कर रही हूँ, तो आप भी मुझे वहीं भेज दीजिए ना, जहाँ आपने मेरे चूहे को भेजा है, क्योंकि अपनी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये सारी बातें बताकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देखकर इसके डैड को भी काफी बुरा लगा। इन्हें खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया उसके साथ, जिंदगी इसकी बर्बाद हो रही है। इन्हें खुद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गन अपने मुंह में रखकर गोली चला ली। अब वो मरे या नहीं ये हमें दिखाया नहीं जाता, सीन इधर ही कट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि ऐना एक हॉस्पिटल में है, जहाँ इसकी हालत अब और खराब हो गई और इसके चारों तरफ डॉक्टर्स खड़े हैं। इसे जैसे ही होश आई, अपने सामने पहली बार इतने इंसानों को देखकर वो घबरा जाती है, अपना कंट्रोल खो देती है और वहाँ किसी तरह से उठी और भाग जाती है, जहाँ से सीधा वो छत पर आ गई। अब पहली बार सूरज को देख रही थी, तो यहाँ भी वो काफी परेशान हो जाती है। सूरज की पहली बार रोशनी देखकर इसकी आंखों पर जो पड़ी थी, तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर से इसके पास आए, फिर इसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और इस बार ऐना को बेड से बांध देते हैं। जब इसे होश आई तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठी थी, जिसका नाम एलन था। वो ऐना की ऐसी हालत देखकर सोच में पड़ जाती है और डॉक्टर से पूछने लगती है कि आखिर इस लड़के को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है, काफी अरसे से एक इंजेक्शन
इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि ये जल्दी बड़ी ना हो सके, और इसे हमेशा एक कमरे में ही रखा है जहाँ से ये कभी बाहर नहीं आई थी। और आज पहली बार इतने सारे इंसानों को देखकर ऐसा घबरा रही है, इसी वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है। अब एलन एना को अपनी हिरासत में ले लेती है, पर वो इसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने घर में ले आती है, जहाँ एलन का छोटा भाई भी इसके साथ रहा करता था। जब वो एना को देखता है तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब एना इनकी फैमिली से घुल मिल रही थी, इसीलिए एलन सीनियर डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मुझे इस बात की इजाजत दीजिए कि मैं एना को अपने घर के साथ रख सकूं, क्योंकि वो दूसरे इंसानों से घबरा जाती है। इसे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। मैं इसे अपने साथ रखकर सिखाऊंगी कि नॉर्मल जिंदगी क्या होती है, और मुझे लगता है कि मेरे घर में वो महफूज रहेगी। अब डॉक्टर्स को काफी हद तक ये ठीक लगा, इसलिए वो एलन को इस बात की इजाजत दे देते हैं। अब हॉस्पिटल में हम एना के डैड को देखते हैं। जी हाँ, वो मरे नहीं थे, बस गोली से जख्मी हो गए थे, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। इधर एलन का भाई एना से इतना घुल मिल गया था कि वो इसे बहुत कुछ सिखाता है, जहाँ जाहिर है एना के लिए सब नया था, पर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसके साथ स्कूल भी जाती है और दूसरे लोगों से मिलकर काफी अच्छा महसूस भी करती है। अब जब इसे वो समझदार हुई, वो हर चीज को समझने लगी, तो ऐसे महसूस होने लगा कि जैसे दूर की आवाज मुझे पास से सुनाई दे रही है। उससे अजीबोगरीब ख्याल भी आते हैं, लेकिन वो इनसे नहीं घबराती, बल्कि पूरे दिल से जिंदगी को अपना लेती है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है, जैसे पता चलता है कि वो जंगली मॉन्स्टर यानी वाइल्डिंग्स नॉर्थ एरिया में रहते हैं। खैर, अब इसे ऐसे ही दिन गुजर गए, जहाँ एना के जिस्म में होने वाले बदलाव साफ साफ देख पा रहे थे, जैसे कि इसके नाखून काले होना शुरू हो गए थे, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। अब एलन एना के पास आई और बताती है कि मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक वो आदमी जिसके साथ तुम रहती थी, वो तुम्हारे असली डैड नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे सौतेले डैड हैं। इसी वजह से तुम्हें पाल रहे थे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अगर वो मेरे डैड नहीं है तो फिर मेरे असली माँ बाप कौन है और वो कहाँ होंगे। अब इसे परेशान देखकर एलन का भाई से तसल्ली देता है, जिसके घर पर पार्टी चल रही थी। ये पार्टी का माहौल भी एना के लिए बहुत नया था और अजीब भी, इसलिए इसे ये सब कुछ अजीबोगरीब लगने लगता है, लेकिन फिर इसे अच्छा महसूस होने लगा। वो एंजॉय करने लगती है, उसे चक्कर आने लगे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो ठीक भी हो गई। वो एलन के भाई से बातें करने लगती है। जब वो एना के करीब आया तो एना के मुंह से खून आने लगता है। वो घबरा गई और वॉशरूम में जाती है चेक करने के लिए, जहाँ ये देखकर वो काफी डर जाती है कि मेरे दांत टूटकर गिर रहे हैं। इसे बहुत अजीब लगा। खिड़की से कूदकर बाहर आई और पार्टी छोड़कर घर चली जाती है। कुछ दूर जाने पर इसे महसूस हुआ कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। लगा ये जरूर वाइल्डिंग होगा। जब इसे अपने पीछे आहट महसूस हुई तो बिना सोचे वाइल्डिंग को काट लेती है, जिससे नीचे गिर गया और बड़ी तेजी से इसका खून बहने लगा। अब पता चला कि वो वाइल्डिंग नहीं बल्कि वो लड़का था जो पार्टी में एना को घूर रहा था और इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, क्योंकि वह एना के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन पहले ही एना ने काट लिया। और क्योंकि इसका खून बहुत बह चुका था, इसलिए मौका पर ही उस लड़के की मौत हो जाती है। अब एना वहाँ से अपने पुराने घर आ गई, जो जंगल के बीच में था। वो यहाँ सबूत ढूंढने लगती है ताकि पता लगवा सके कि मेरे असली मॉम डैड कौन है, लेकिन इसे यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए वो अपने जिस्म पर लगा खून साफ करके दूसरे कपड़े पहन लेती है और वापस एलन के घर आ जाती है। वो जब वापस आती है तो बहुत गुमसुम होकर बैठी हुई थी, और क्योंकि एलन को भी काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो एना से काफी सारे सवाल करती है, लेकिन एना किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिससे एलन समझ जाती है कि जरूर कुछ इसके साथ गलत हुआ है। अब तभी दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो एलन को बताता है कि मैं एना से कुछ पूछताछ करने आया हूँ, क्योंकि इसका क्लासमेट गायब हुआ है और हो सकता है कि वो कुछ बता दे। इस पर एलन जवाब देती है कि अभी वो बहुत घबराई हुई है, किसी भी बात का जवाब देने की हालत में नहीं है, तो इसे फिलहाल कुछ ना पूछा जाए। इस वजह से वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब एलन वापस एना के पास आई और इसे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी और इतनी चुपचाप क्यों हो, लेकिन यहाँ भी एना कोई जवाब नहीं देती, बल्कि नेल पॉलिश लगाने लगती है। एलन को गुस्सा आ गया कि ये मुझे कैसे इग्नोर कर रही है, तो तंग आकर वो अपना ये गुस्सा करने लगती है, जिस पर इसका भाई समझाता है कि खामोश हो जाएं और प्लीज इसे मत डांटे, मैं पूछता हूँ मुझे जवाब दे देगी। जिसके बाद वह एना से बात करता है और इसका कोई ना जवाब देने पर वह एना का मुंह खोलता है और देखता है कि एना के दांत टूट गए हैं और वहाँ अब इसे कुछ और ही निकल रहा
रहा है, जो बात बहुत अजीब थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया और जल्दी से अपनी बहन एलन के पास आता है और इसके बारे में बताने के लिए, जिसके बीच मौका देखकर एना जंगल की तरफ भाग जाती है, क्योंकि इसे डर था कि कहीं ये लोग मुझे कुछ कर ना दें। लेकिन एक जगह रुककर सोचती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, अब मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब इसकी नजर एक शिकारी पर गई, जिसके पास वो जाती है और देखती है कि इसने वोल्फ यानी भेड़िए वाला मास्क पहना हुआ है। वो समझ गया कि इसे भूख लगी है, तो वो एना को खाना देता है और इसके नाखून और दांत देखकर पूछता है, तुम वाइल्डिंग तो नहीं? जिस पर वो एना खामोश रही, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या है। बस वो इतना बताती है, मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ। पर शिकारी समझ गया कि ये क्या है, इसलिए वो एना को कहता है कि तुम एक केव यानी गार में जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हें वहाँ मिल सकती है। वो यह ऐसी केव के बारे में बता रहा था जहाँ पर वाइल्डिंग रहते हैं, क्योंकि वो जान गया था कि ये भी एक वाइल्डिंग ही है। जी हाँ, तो बिल्कुल एना भी एक वाइल्डिंग ही थी और इसके जिस्म में होने वाले बदलाव इस बात का सबूत थे। अब एना इसकी बताई हुई केव में जाती है, जहाँ इसे बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। एक खोपड़ी में गोली का निशान पड़ा हुआ था, जिसे देखकर एना सोचने लगती है कि यही मेरी मॉम होगी। फिर तभी से ख्याल आया कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे सौतेले डैड ने मॉम को शूट करके मार दिया था। उन्होंने मुझे नहीं मारा, बल्कि अपने पास रख लिया ताकि मुझे पाल सके। इस ख्याल से बाहर आकर एना बहुत दुखी हो जाती है। अब वो फैसला करती है कि मैं पता लगवा के रहूंगी कि आखिर सौतेले डैड ने मॉम को शूट क्यों किया था। ये बात पूछने वो इसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर सौतेला डैड था और दरवाजे से खड़ी होकर इसे देखने लगती है, जो इतना जख्मी था कि इसकी हालत कुछ बताने वाली नहीं थी। लेकिन इसने महसूस कर लिया था कि एना आई है, इसलिए वो अपनी गर्दन मोड़कर इसे देखने लगता है। इधर एलन के पास इस लड़के की केस फाइल आई जिसे एना ने काटा था, यानी कि इसका क्लासमेट, क्योंकि इसकी लाश मिल चुकी थी। एलन ने एना का कमरा चेक किया, जहाँ इसे ऐसी ड्रग्स मिली कि इसे शक होने लगा कि जरूर एना ने ही इस लड़के को मारा है। आगे वो कुछ सोचती है, यहाँ एना वापस आ गई थी और एलन के गले से लग के वो रोने लगती है। कहती है कि मुझे संभाल लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। अब जब एलन इनके हाथों को देखती है तो उसके बड़े बड़े नाखून देखकर इसका शक यकीन में बदल जाता है कि इसने ही इस लड़के को मारा है। इसलिए वो इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। इस वजह से एना काफी परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, इनसे क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी इनको कि मेरे जिस्म में क्या हो रहा है और वो कैसा महसूस कर रही है। जब वो शीशे में अपने दांत देखती है तो उसे याद आने लगा कि मेरे दांत तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे केव वाले स्केलेटन के थे। अब तभी इससे मिलने वाला सौतेला डैड आया, जो इसे ठीक हो गया था और वह एना को कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे तुम जैसी वाइल्डिंग को पालना ही नहीं चाहिए था और मुझे इस बात का भी दुख है कि तुम यहाँ बंद हो। वो इंजेक्शन निकाल कर कहता है कि ये इंजेक्शन लगवा सकती हो। अब एना, जो पहले इसकी बातों से दुखी होकर रो रही थी, वो इंजेक्शन लगाने से मना कर देती है, जिस वजह से वो उसे इतना गुस्सा आया कि वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एरन वहाँ आई और देखती है कि एना बड़ी अजीब तरह से एक जगह पर सिमट कर सो रही है, जैसे कोई जानवर सोता है। पर इसे क्या पता था कि वो ड्रामा कर रही है। एलन जैसे ही लाक खोलकर अंदर आई, एना इस पर हमला करके इसे धक्का मारकर इसे वहाँ से भाग जाती है। बाहर एलन का भाई गाड़ी में बैठा था, तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर इसे गाड़ी चलाने का कहती है और ये लोग जंगल के रास्ते काफी आगे निकल आए थे। एक जगह वो गाड़ी रुकवा कर इसे बताती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक जंगली मॉन्स्टर हूँ, जो कहकर वो अकेले ही जंगल के रास्ते निकल जाती है। और अब यहाँ रात हो गई थी। एलन के भाई को इसकी फिक्र हो रही थी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी गाड़ी से उतरकर इसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ वो नदी में नहाकर बाहर आई और एक जगह पर बैठ जाती है। अब एलन के भाई को फिक्र हो रही है कि कहीं से ठंड न लग जाए, इसलिए वो पहले आग जलाता है, फिर एना को पास खड़ा करके इसके कपड़े सुखाता है। लेकिन जब वो इसकी कमर पर हाथ रखता है तो इसने महसूस कर लिया कि एना के पूरे जिस्म पर बाल तेजी से उग रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन यहाँ एना इसे जज्बाती होकर इसके गले लग जाती है और कहने लगी कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिसके बाद वो एक साथ बहुत सा वक्त गुजारते हैं। अब एना के सौतेले डैड पुलिस के साथ मिलकर इसे पकड़ने का प्लान करते हैं। इसने पुलिस को भी इसकी सच्चाई बता दी थी और ये भी कि वो बहुत खतरनाक है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगली सुबह एना और एलन का भाई वहां से निकलकर जाने लगे, जहाँ कोई शिकारी ने देखते ही गोलियां चलाने लगता है
है। एक गोली एलन के भाई को लग गई, वो काफी जख्मी हो गया, लेकिन फिर वो दोबारा उठा और ये नदी में कूद जाता है। एलन का भाई तो बाहर चला जाता है, पर एना नहीं जाती। वो इसे समझाती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम सही सलामत घर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। वो लोग सिर्फ मुझे तलाश कर रहे हैं। अगर हम दोनों साथ रहे तो बिला वजह तुम भी मारे जाओगे। वो इसे अकेला तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर था, इसलिए दूसरे रास्ते से घर के लिए निकल जाता है और एना जंगल में चली जाती है। एलन को अपना भाई मिल चुका था। वो एलन के गले से लग जाता है, रोते हुए कहता है कि मुझे एना की फिक्र हो रही है, वो खतरे में है, तो प्लीज इसे बचा लो। एलन इसे चुप करवाकर एना की तलाश में निकल जाती है। इधर एना अब जंगलियों की तरह बनकर इस केव के लिए निकल जाती है, जहाँ इसे अपनी मॉम का स्केलेटन मिला था। कुछ दिन बाद दिखाया गया कि एना का जिस्म बहुत तेजी से बदल रहा है। अब वो यहाँ के माहौल में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि वो काफी हद तक वाइल्डिंग बन चुकी है, जबकि शिकारी अभी भी इसे ढूंढ रहे थे। एक दिन एलन के भाई ने देखा कि पुलिस ऑफिसर एना को पकड़ने के लिए जा रहा है। इसने अपने साथ बहुत सारा पेट्रोल और हथियार औजार वगैरह लिए थे, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया। ये देखकर वो जल्दी से इस बारे में अपनी बहन एलन को बताता है। इधर एना पूरी तरह से वाइल्डिंग बन गई थी और जो शिकारी से पकड़ने आए थे वो इन्हीं पर हमला कर देती है, और जो भी इसके सामने आ रहा था वो जड़ से इस पर झपटती है और इसे मार गिराती है। इतनी ही देर में यहाँ एलन भी आ गई थी और गाड़ी से उतरकर देखती है कि वहाँ शिकारियों की लाशें बिखरी पड़ी थी, और इसे पुलिस ऑफिसर भी मिल जाता है जो एना को यहाँ मारने आया था। वो गन पॉइंट पर एलन को धमकाता है कि तुम एना को नहीं बचा सकती, मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। ये बातें वो कर ही रहा था, तभी पीछे से आकर एना इस पर बुरी तरह से हमला कर देती है। उसकी गर्दन पर एक दम से वार करती है, जिससे सेकंड ही में इसकी हड्डी टूट गई और वो मारा जाता है। इसे एलन पहचान नहीं पाती, इसकी तरफ गन पॉइंट करके सोचने लगती है कि ये क्या चीज है, लेकिन गौर करने पर इसे एहसास हुआ ये तो एना है। अब वो इसे खामोश करके गले से लग जाती है, और अब यहाँ एलन ने ये भी महसूस कर लिया था कि एना माँ बनने वाली है। इसके बाद एना यहाँ से भाग गई। जब एक जगह पर बैठी थी तो तभी शिकारी इसे पकड़ने के लिए जंगल में चारों तरफ आग लगा देते हैं। ये देखकर वो काफी डर गई, ये तो पूरे जंगल को ही जला देंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन फिर हिम्मत करके वो दोबारा से इस केव में आ जाती है, लेकिन वहाँ तो इसका सौतेला बाप पहले ही मौजूद था। जब इसने देखा कि ये भी वाइल्डलिंग बन गई तो इसने भी एना को फौरन शूट कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गई और उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि इसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे इसकी ताकत खत्म हो गई हो। पर इसका सौतेला बाप कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी अपनी मॉम की तरह वाइल्डिंग न बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा सब्जियां ही खिलाता था, कभी भी गोश्त नहीं देता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तुम पूरी तरह से वाइल्डिंग बन गई हो, अब तुम्हें भी मरना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी मॉम को मारा था। पर हाँ, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये कहकर वो एना का पेट काट कर बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जलती हुई लकड़ी उठाती है और इसे अपने डैड के सीने में घुसाकर पूरा जोर लगाती है, और पूरा जल गया था वो, और वहीं इसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ इसकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए वो चिल्लाकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो पेट भी कटा हुआ था। कुछ ही दिन में वो यहाँ शिकारी आया जिसने एना को खाना खिलाया था, तो तब जाकर इसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है। अब एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ शिकारी, तो एक तरफ एलन और उसका भाई, सभी एना को ढूंढ रहे थे। फिर एलन और उसके भाई को एक जगह एना दिख भी जाती है, पर क्योंकि वो चाहते हैं कि एना जिंदा रहे, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। अब ऐसे एना काफी दिन तक चलती रहती है, जिस बीच रास्ते में ही इसका बच्चा पैदा हो जाता है, और बच्चे को लेकर फिर भी चलती रही और आखिरकार नॉर्थ एरिया में आ जाती है, जहाँ पर सभी वाइल्डलिंग्स रहते हैं। यहाँ सामने तेज रोशनी थी, तभी वो इस जगह से वाइल्डलिंग की ही आवाज सुनती है, क्योंकि इसे ऐसा एहसास हो गया था कि इस रोशनी के पीछे ही वाइल्डलिंग रहते हैं, और इसकी तरफ ही चल देती है, क्योंकि वहाँ इसकी फैमिली होगी। अब इसे अपने ही जैसे लोगों में रहना होगा। इंसानों का बुरा बर्ताव इसे इतने टाइम से बर्दाश्त कर रही थी, अब इसे नहीं करना पड़ेगा। वो आजाद हो गई है, और जाहिर है कि इसका बच्चा भी वर्ल्ड की होगा, तब वो इसे भी यहाँ आराम से पालेगी। और उसके साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।